देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। अगली खबर मुरादाबाद से, जहां मुहर्रम की पहली तारीख पर आलम ए मुबारक का जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। अज़ादारों ने नौहा ख्वानी और मातम करते हुए हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों के खिराज ए अकीदत पेश किया। इमामबाड़ा मोहम्मदिया हाल में आयोजित मजलिस में मौलाना शहवार हुसैन नकवी ने करबला के पैगाम ए अमन, इंसाफ और इंसानियत पर रोशनी डाली। जी, क्या नाम है? सबसे पहले आपका नाम? डॉक्टर सैयद शहवार हुसैन नकवी, अमरोहा से हमारा ताल्लुक़ है। आज मुरादाबाद कहाँ पहुँचे हैं और आप क्या खिताब कर रहे हैं? ये अशरा जो मुहर्रम के सिलसिले में चल रहा है आज़ाद नगर मोहम्मदिया हाल में, उसमें मजालिस को खिताब करने का शरफ़ हासिल हुआ। इन मजालिस के इनेकाद का मकसद ये है ताकि हम दुनिया के सामने नवाज़े रसूल हज़रत इमाम हुसैन के पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ। इसलिए कि इमाम हुसैन का पैगाम अमन और शांति था। इमाम हुसैन ने इस अमन को कायम करने के लिए, शांति को कायम करने के लिए अपना वतन मदीना छोड़ा। क्यों? इसलिए कि अगर इमाम हुसैन मदीने में रहते तो दुश्मन वहाँ उनको कत्ल कर देते। इमाम ने कहा कि नहीं, मैं अपने वतन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपना वतन छोड़ सकता हूँ लेकिन सोसाइटी में इख्तलाफ पसंद नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से माशरे में कोई ख़राबी हो। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा और मदीना छोड़ने के बाद आप मक्का आए। मक्का जो जाए अमन है, हर इंसान को वहाँ अमन मिलती है। हर इंसान, चाहे इंसान हो या हैवान, सब वहाँ पर महफूज हैं। लेकिन वहाँ पर भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन को अमन नहीं मिली। जालिम हाजियों के लिबास में आए और कोशिश इस बात की कर रहे थे कि मक्के में दौरान हज आपको कत्ल कर दें। इमाम ने जब ये महसूस किया तो आपने मक्के को भी सरजमीन को खैराबाद किया, वहाँ से कूच किया और कूच करने के बाद आप सरजमीन करबला पर आए। आज मुरादाबाद में किस जगह मजलिस का इंतजाम किया गया? आज मोहम्मदिया हाल आज़ाद नगर में इस मजलिस का इनेकाद किया गया है कि जिसमें इमाम हुसैन के इस पैगाम को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की गई है। जैसे कि देखा गया है, इजराइल और ईरान की लड़ाई के बीच के बाद अब तो एक देखा जा रहा है कि सुन्नी और शिया एक साथ प्लेटफॉर्म पर नजर आए, मोहब्बत बढ़ती भी एक साथ नजर आई। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों ने नफरत की आगे बुझा दी है और एक साथ जुट हो रहे हैं। असल में ये पैगाम इमाम हुसैन का है, इसमें शिया सुन्नी कोई इख्तिलाफ नहीं, सब इमाम हुसैन को मानते हैं। और सिर्फ शिया सुन्नी नहीं बल्कि चाहे अहले हुनूद हों, सिख भाई हों, ईसाई हों, सब इमाम हुसैन को सलाम करते हैं और अक़ीदत से पेश आते हैं। जैसे कि देखा गया है, कुछ लोग इसे नए साल के रूप में देखे जाते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? कि नहीं, ये नया साल नहीं है, नया साल है लेकिन नए साल का मतलब ये नहीं कि खुशी मनाई जाए। इसलिए कि जब नवासे रसूल, जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं, जिनका कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए हैं, जिस महीने में उनकी शहादत हुई है, तो जाहिर सी बात है उस महीने में रसूलुल्लाह भी गमज़दा हैं, उस महीने में फ़ातिमा ज़हरा भी गमज़दा हैं। तो उम्मत को खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि रसूल के गम में शरीक होने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे? अभी मुहर्रम और रमज़ान काफ़ी दिन हैं उसके, किस तरीके से मनाएं, किस तरीके से लोग जैसे पुरफ़ाते दंगे करते हैं और जुलूस की शक्ल में क्या कहते हैं, मेला वगैरह लगाते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अवामी जनता से? तमाम लोगों से हमारी यही अपील है कि इमाम हुसैन के मकसद को आम करें। इमाम हुसैन का मकसद अमन और शांति, आज़ादारी में कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, जुलूस में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब ये देखा जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये मेरा आलम है, ये मेरा ताज़िया है, ये मेरी अंजुमन है, ये कुछ नहीं, सब कुछ इमाम हुसैन का है। जब तक इंसान इसको अपना समझेगा, सोसाइटी में झगड़ा रहेगा, जुलूस में झगड़ा रहेगा। और जिस दिन ये ऐलान कर दिया जाएगा कि ये सब कुछ इमाम हुसैन का है तो फिर ना कोई इख्तिलाफ होगा, ना कोई झगड़ा होगा। मेरी तमाम अज़ादारों से ये अपील है कि अमन शांति का मुजाहरा करें ताकि दुनिया को ये मालूम हो सके इमाम हुसैन का मकसद इख्तिलाफ नहीं था बल्कि इत्तेहाद, भाईचारा और मुत्तहिद होना था। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।